सर स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ठीक ठीक। तो लास्ट टर्न पे हम लोग डिस्पर्जन पढ़ रहे थे। तो डिस्पर्जन में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली पल्स की ब्रॉडनिंग होती है ना। तो उस पल्स की ब्रॉडनिंग को स्टडी करने के लिए 3 सेपरेट इमेज हैं। यू कैन कंसिडर कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के केस में ब्रॉडनिंग कैसी होती है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के केस में ब्रॉडनिंग कैसी होती है, और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के केस में ब्रॉडनिंग कैसी होती है ना। तो ये तो ये पोर्शन है, ये पोर्शन आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल। ये पोर्शन उसका स्ट्रक्चर है कि ऑप्टिकल फाइबर कैसा लगता है देखने में, इस टाइप का ऑप्टिकल फाइबर। ये मैंने इनपुट पल्स दी है, दैट इज सेम फॉर ऑल केस। ये वेव किस डायरेक्शन में कितनी कैसे ट्रेवल कर रही है, प्लस ये आउटपुट पल्स उस ब्रॉडनिंग के बाद, डिस्पर्जन के इफेक्ट के बाद कैसी लग रही है ना। तो ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। और ये भी हमने देखा था कि हमने सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर हमारा जो डिस्पर्जन होता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर सबसे के केस में डिस्पर्जन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है ना। ये मैं आपको बता चुका था ऑलरेडी। और हमने लास्ट टाइम पे एक पॉइंट और डिस्कस करा था कि डिस्पर्जन का इफेक्ट से हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वो हमारी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। आप देखो सिंगल मोड जहाँ पर डिस्पर्जन सबसे कम है वहाँ पर हमारी जो बैंडविड्थ है वो मेगा गीगाहर्ट्ज में है ना। और अगर मैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स की बात करूँ जहाँ पर मेरी ब्रॉडनिंग ज़्यादा है, ज़्यादा इफेक्टिव है, तो वहाँ पर ये फ्यू टेंस ऑफ मेगाहर्ट्ज है ना। तो अगर मैं बोलूँ सपोज 20-30 मेगाहर्ट्ज है और ये 1 गीगाहर्ट्ज है तो इट इज़ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेस। तो कैरिंग कैपेसिटी बैंडविड्थ कंपैरेटिवली मेरी बहुत कम हो जाएगी ऑप्टिकल फाइबर में अगर मेरे डिस्पर्जन इफेक्ट होते हैं ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था कि जो यूजेबल बैंडविड्थ है वो बेसिकली डिफाइन करी जाती है कि डिस्टेंस बिटवीन द रीजनरेटिव रिपीटर्स। तो रीजनरेटिव रिपीटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब अगर मैं एक ट्रांसमिटिंग एंड के बाद कुछ टाइम के बाद ये कुछ डिस्टेंस के बाद मेरा जो पल्स की ब्रॉडनिंग है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो ऑलमोस्ट फ्लैटन हो जा रही है, तो ऐसे केस में मुझे उसको रीजनरेट करना पड़ेगा ताकि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद से वो फिर एक नई वेव की तरह सिग्नल्स उसके अंदर ट्रैवल कर सके, है ना। उसके बाद अगर मैं देखूं तो जो मेजरमेंट है डिस्पर्सिव प्रॉपर्टीज़ का ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वो हम यूजुअली डिपिक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पर यूनिट लेंथ ऑफ द फाइबर, है ना। तो मेरा टाइम यूजुअली जो ब्रॉडनिंग है पल्स की वो नैनो सेकेंड्स के अंदर होती है और डिस्टेंस हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स के अंदर। तो इसके जो डिस्पर्सिव प्रॉपर्टीज़ की मेजरमेंट है वो हम लोग करते हैं नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर में या माइक्रो सेकेंड्स पर किलोमीटर में, जैसे भी जितनी भी प्रॉपर्टी उसके जितनी भी डिस्पर्जन उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स मे बी ट्रांसमिटेड इन अ गिवन पीरियड। वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि डिस्पर्जन पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा कि कितनी उस ऑप्टिकल फाइबर की कैरिंग कैपेसिटी है ना। अगर ब्रॉडनिंग ज़्यादा हो रही है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंटर सिंबल इंटरफियरेंस होगा, और अगर इंटर सिंबल इंटरफियरेंस होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या पता लगेगा, मुझे ये पता लगेगा कि वहाँ पर सिग्नल जो है मेरे वो ISI के इफेक्ट की वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन या नॉइज़ क्रिएट होगी और उसको हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो जितना वो उसकी ब्रॉडनिंग मेरी कैरिंग कैपेसिटी पर सीधे सीधे इफेक्ट डालेगी। तो अगर मैं अपने फाइबर की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूँ, डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे पर यूनिट लेंथ उसका डिस्पर्जन कितना हो रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे आई कैन आइडेंटिफाई कि उसकी उस पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट, अगर मेरे मोड कपल नहीं हो रहे हैं या फिल्टरिंग नहीं हो रही है किसी पर्टिकुलर मोड की, तो पल्स ब्रॉडनिंग जो है वो लीनियरली इंक्रीज करेगी फाइबर लेंथ के साथ, है ना। ये हमें पता है कि अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा कोई मोड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, कोई मोड कपल नहीं हो रहा, अगर कोई मोड जो है मेरा फिल्टर आउट नहीं हो रहा, इसका मतलब उस पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो मेरी पल्स की ब्रॉडनिंग है
वो लीनियरली वेरी करेगी विद द फाइबर लेंथ के साथ साथ लीनियरली वेरी करेगी, और इसी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी बैंडविड्थ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, डिस्टेंस यानी ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ के। ठीक, और यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर मैं कभी भी केवल और केवल डिस्पर्जन की बात नहीं करता या केवल और केवल बैंडविड्थ की बात नहीं करता, मैं बैंडविड्थ और उसकी लेंथ के प्रोडक्ट की बात करता हूँ, क्योंकि अलग अलग ऑप्टिकल फाइबर के केस में ये दोनों लेंथ के साथ कैलकुलेट करना इट विल बी वेरी इजी फॉर मी, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं बैंडविड्थ इनटू बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा अपने कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको लिख रखा है दिस इज बी ऑप्ट इनटू एल, दैट बी ऑप्ट इज बेसिकली ऑप्टिकल बैंडविड्थ एंड एल इज द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, है ना। तो मैं बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट को यूज करूंगा अगर मैं अपने ऑप्टिकल फाइबर की कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करना चाहता हूं तो। टिपिकल बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट जो है इन तीनों केसेस के लिए, तीनों ऑप्टिकल फाइबर के लिए, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स के लिए, वो रिस्पेक्टिवली मैंने आपको दिखा रखे हैं। ये 20 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज किलोमीटर, 1 गीगाहर्ट्ज किलोमीटर और 100 गीगाहर्ट्ज किलोमीटर है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स के लिए, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स के लिए और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स के लिए। आप देख सकते हो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स में सबसे कम डिस्पर्जन होता है और यही रीज़न है कि इसका बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है 100 गीगाहर्ट्ज किलोमीटर। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से थोड़ा ज़्यादा होता है डिस्पर्जन, इसीलिए उसका जो बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट है वो कंपैरेटिवली सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से कम है और इसको लगभग देख सकते हो आप, इट इज़ ऑलमोस्ट 100 टाइम्स लेस यूजुअली, है ना। इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो 1 गीगाहर्ट्ज किलोमीटर दैट इज़ द बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट फॉर मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। सबसे ज़्यादा होता है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर, जो डिस्पर्जन है मेरा सबसे ज़्यादा होता है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर, और यही रीज़न है कि मेरा जो डिस्पर्जन बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट है इस मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स के लिए दैट इज़ 20 मेगाहर्ट्ज किलोमीटर। ठीक है, ये आपका सबसे कम है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए। बच्चों ये क्लियर है? आप जल्दी से बताओ, फिर उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। थ्योरेटिकली ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बेसिकली मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में बैंडविड्थ अगर मुझे निकालनी हो या मुझे डिस्पर्जन निकालना हो या बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट निकालना हो, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर विद द बैंडविड्थ, ऑप्टिकल बैंडविड्थ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। जल्दी से बताओ, क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। सजल, उमंग, विशाखा, यस सर। यस सर। क्लियर है ना सब लोगों को? यस सर। ठीक है, अब आप यस कॉपी सर। ले लो, कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लो, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताओ। क्वेश्चन है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर exhibits total pulse broadening of 0.1 माइक्रोसेकेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की लेंथ है ऑप्टिकल फाइबर की, है ना, और जो मेरी पल्स की ब्रॉडनिंग है वो मेरी ब्रॉडनिंग हो रही है 0.1 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल बैंडविड्थ, और आपको केस दे रखा है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमें मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए जो ऑप्टिकल बैंडविड्थ निकाली थी, कीपिंग इन माइंड कि कोई ISI का इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो कितनी आई थी? दैट विल बी, जल्दी बताओ, याद है किसी को? ऑप्टिकल बैंडविड्थ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये करा था, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 टाउ। मुझे टाउ गिवन है, पल्स की ब्रॉडनिंग गिवन है ना, ये गिवन है मुझे, आई कैन ईजिली कैलकुलेट द ऑप्टिकल बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? दैट विल बी 1/2
2 इंटू 0.1 माइक्रोसेकेंड, है ना, ये मेरा आ गया इतना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 पावर 6 ऊपर पहुंचा लो और डिवाइड बाई 0.2, है ना, इसको हटा दो तो यहाँ आ जाएगा 10, that will be 5 into 10 power 6. So the bandwidth is 5 megahertz. क्लियर है बच्चों? यस सर। यस ठीक है ना, आसान है। आप अगर लॉजिकली देखो तो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर हम ये बोलते हैं कि जो नो आईएसआई इफेक्ट अगर हम लेकर के चलें, आईएसआई नहीं आ रही है, ये दे भी रखा है, मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, नो आईएसआई का इफेक्ट, कोई आईएसआई का इफेक्ट नहीं है, उसके केस में जो ऑप्टिकल बैंडविड्थ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पल्स ब्रॉडनिंग, ट्वाइस ऑफ द पल्स ब्रॉडनिंग, दैट इज पल्स ब्रॉडनिंग मुझे गिवन है 0.1 माइक्रोसेकंड, तो मैं उसका ट्वाइस कर दूंगा 0.2 माइक्रोसेकंड हो जाएगा, और फिर मैं उसका इन्वर्स निकाल लूंगा, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मेरे को ऑप्टिकल बैंडविड्थ मिल जाएगी उस पर्टिकुलर मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको निकालना है पल्स डिस्पर्जन पर यूनिट लेंथ। अब देखो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दे रखा था, क्वेश्चन में जो दे रखा है डेटा, वो दे रखा है 15 किलोमीटर के अंदर जो पल्स डिस्पर्जन है वो कितना है, 0.1 माइक्रोसेकंड का है। तो अगर आपसे कोई कहे पर किलोमीटर कितना डिस्पर्जन आएगा, तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे डिस्पर्जन, टोटल डिस्पर्जन जो आपने निकाला, जो आपको गिवन है दैट इज 0.1 माइक्रोसेकंड डिवाइड बाई एल, एल दैट इज इन किलोमीटर, तो ये आ जाएगा आपका डिस्पर्जन पर यूनिट लेंथ, है ना, डिस्पर्जन पर यूनिट लेंथ। तो ये आप निकाल लोगे सीधे सीधे, आपको क्या करना है, आपको उन दोनों पैरामीटर्स को डिवाइड कर देना है। डिस्पर्जन कितना है 0.1 माइक्रोसेकंड, ठीक है, और आपका ये कितना दे रखा है 15 किलोमीटर, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर मतलब 15 इंटू 10 पावर 3 मीटर, ठीक है। ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर लो, अदरवाइज हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर, तो देयर इज नो नीड टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ मीटर। आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, आप सीधे सीधे ऐसे लिखोगे 0.1 इंटू 10 पावर -6 डिवाइड बाई 15, तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, ये माइक्रो सेकेंड आ गया, है ना, 0.1 को 15 से डिवाइड कर दो ज़रा, 0.1 को 15 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, जल्दी से बताओ। इट इज ऑलमोस्ट 6.67 इंटू 10 पावर -3, ठीक है, 10 पावर -3 और इंटू 10 पावर -6 तो था ही, है ना, पर किलोमीटर ये आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज सिंपली 6.67 इंटू 6.67 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर, सो दैट विल बी दी डिस्पर्जन पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक, आसान है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान है, यही क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, आपको निकालना है बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट फॉर द फाइबर, है ना, तो बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट ऑफ द फाइबर, सिंपल आपको क्या करना है, आपको ऑप्टिकल बैंडविड्थ इनटू लेंथ निकालना है ना। आपको ऑप्टिकल बैंडविड्थ पता है कितनी है, कितनी आ रही थी लास्ट टाइम पे, 5 मेगाहर्ट्ज, है ना, अभी हमने निकाली थी 1/2 टॉ से 5 मेगाहर्ट्ज इनटू लेंथ कितनी है 15 किलोमीटर, तो 15 5 जस्ट 75 किलोमीटर मेगाहर्ट्ज, 75 मेगाहर्ट्ज किलोमीटर, that will be the optical bandwidth into length product for this particular multi-mode graded index fiber. Clear है बच्चों? यस सर। ठीक है, आसान है, यस सर, सिंपल, ठीक, ओके। नाउ अब इसके बाद डिस्पर्जन हमें पता लग गया कि डिस्पर्जन है क्या, बेटा म्यूट कर दो आप लोग। डिस्पर्जन हमें पता लग गया कि डिस्पर्जन क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि डिस्पर्जन कितने टाइप का होता है और क्या उसके पीछे रीज़न है। तो अगर एक रीज़न हो तो मैं आपको बताता कि इट इज़ जस्ट अ डिस्पर्जन,
लेकिन यहाँ पर कई सारे रीजंस हैं, कई सारे उसके पीछे मैकेनिज्म है जिसकी वजह से डिस्पर्जन अकर होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो उस मैकेनिज्म को अगर हम समझें तो उसके बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई द डिस्पर्जन इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। मैंने आपको यहाँ पर 3 कैटेगरी लिख रखी है, लेकिन ब्रॉडली 2 ही कैटेगरीज हैं जो हम अपने सिलेबस के अंदर भी गिवन है और हम यही दोनों पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी है इंट्रामोडल डिस्पर्जन और दूसरी कैटेगरी है इंटरमोडल डिस्पर्जन। अब इंट्रामोडल डिस्पर्जन को हम फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है मेरा मटेरियल डिस्पर्जन और दूसरा होता है वेव गाइड डिस्पर्जन, ठीक। और जो सेकंड कैटेगरी है इंटरमोडल डिस्पर्जन, इंटरमोडल डिस्पर्जन में हम लोग ये बोलेंगे कि इसको हम मल्टी मोड और सिंगल मोड के लिए अलग अलग स्टडी करके देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर मैं उसके पीछे का रीज़न समझना चाहूँ कि किस रीज़न से उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डिस्पर्जन हो रहा है, पल्स की ब्रॉडनिंग हो रही है, तो उसको समझने के लिए, उसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए हम उसको पहले क्लासिफाई कर लेते हैं कि कितने कितने टाइप के डिस्पर्जन हो सकते हैं, और फिर वन बाय वन वील स्टडी कि इंट्रामोडल डिस्पर्जन क्या होता है और उसके अंदर जो बाइफर्केशंस हैं कि मटेरियल डिस्पर्जन क्या है, वेवगाइड डिस्पर्जन क्या है, वील स्टडी दीज 2 टाइप्स वन बाय वन। तो सबसे पहला है इंट्रामोडल डिस्पर्जन, ठीक है। तो इंट्रामोडल डिस्पर्जन से शुरू करते हैं। इंट्रामोडल डिस्पर्जन को हम क्रोमैटिक डिस्पर्जन भी बोलते हैं, ठीक है, क्रोमैटिक डिस्पर्जन। और ये ऑलमोस्ट हर टाइप के ऑप्टिकल फाइबर में होता है, ठीक है। फाइनाइट स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ ऑफ द ऑप्टिकल सोर्स बेसिकली है क्या, किस रीज़न की वजह से होता है। ये रीज़न है कि अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो लाइट प्रोपेगेट हो रही है वो लाइट किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से निकली है, तो वो जो ऑप्टिकल लाइट का सोर्स है, उस ऑप्टिकल लाइट के सोर्स में आप अगर गौर करो तो देखोगे कि इट इज़ सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, इट्स नॉट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ओनली। तो अगर मेरे इस लाइट सोर्स में एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब उस फ्रीक्वेंसी का बैंड अवेलेबल है, तो हम ये बोलेंगे कि उसकी जो विड्थ है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, दैट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ इम्पल्स, केवल एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, इट इज़ फाइनाइट स्पेक्ट्रल बैंड लाइन विड्थ, ठीक है। एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं उस ऑप्टिकल सोर्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। और उसके वजह से हर फ्रीक्वेंसी का जो प्रोपेगेशन है वो अलग तरीके से होता है। एक फ्रीक्वेंसी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर किसी अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी और दूसरी फ्रीक्वेंसी किसी अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर अगर मैं एक कॉम्बिनेशन देखूँ तो उन फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बना सकते हैं, उसका एक एनवलप बना सकते हैं। जो रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट वेव ऑप्टिकल फाइबर के अंदर है, उसका एक एनवलप बना सकते हैं। और उसके एनवलप को अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल में जो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो फ्रीक्वेंसी एनवलप की फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल करेंगी, और इसी वजह से हम ये बोलेंगे कि वहाँ पर प्रोपेगेशन का डिले आएगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स को ट्रैवल करने में, फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंड टू द रिसीविंग एंड विद इन द ऑप्टिकल फाइबर। और इसी रीजन से हम ये बोलते हैं कि दिस इज बेसिकली द इंट्रामोडल डिस्पर्जन। इंट्रामोडल डिस्पर्जन को क्रोमैटिक डिस्पर्जन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम लाइट का सोर्स देखें तो लाइट का सोर्स केवल एक सिंगल फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं कर रहा, इट इज एमिटिंग मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। तो उस मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की वजह से हर फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट, हर कंपोनेंट अलग अलग स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स अलग अलग वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेंगे, अलग अलग डिले मुझे उस प्रोपेगेशन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर मैं रिजल्टेंट देखूं तो रिजल्टेंट वेव प्रोपेगेशन में कुछ ना कुछ प्रोपेगेशन डिले आएगा, और उस डिले को हम क्या बोलेंगे कि मैंने कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरी वेव रिसीव हुई, है ना। तो देयर इज सम डिले, तो वो डिले जो है वो एक ब्रॉडनिंग करेगा पल्स की ट्रांसमिटिंग मोड के अंदर, हर ट्रांसमिटिंग मोड के अंदर। इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रामोडल डिस्पर्जन, ठीक है। तो इंट्रामोडल डिस्पर्जन क्यों होता है, क्योंकि मेरे पास केवल एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है ऑप्टिकल सोर्स में, है ना। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव करने के लिए मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लगा सकता हूँ कि अगर मेरे पास जो सोर्स है जो कि मेरी ऑप्टिकल लाइट जनरेट कर रहा है, अगर मैं उस सोर्स को मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करूं जिसमें केवल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही
एमिट हो, तो उस केस से मैं इंट्रामोडल डिस्पर्जन को अवॉइड कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, क्योंकि अगर मैं अपने ऑप्टिकल सोर्स को देखूं तो उस ऑप्टिकल सोर्स में कई सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, इसी वजह से मेरा प्रोपेगेशन डिले आ रहा है अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग। तो ऐसे केस में अगर मैं उस इंट्रामोडल डिस्पर्जन को अवॉइड करना चाहता हूं, तो उस डिस्पर्जन को अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज कर सकता हूं अपने ऑप्टिकल फाइबर के ट्रांसमिटिंग एंड पर, जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि वहां पर इंट्रामोडल डिस्पर्जन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब डिले डिफरेंस दो रीजन से होते हैं, ये दो अलग अलग रीजंस हैं। एक तो डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, वेवगाइड यानी ऑप्टिकल फाइबर किस मटेरियल से बना है उसको बोलते हैं मटेरियल डिस्पर्जन, और वो गाइडेंस इफेक्ट क्या है, मतलब बेसिकली जो वेव गाइड जो गाइडेड वेव है उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, वो गाइडिंग इफेक्ट उसका, गाइडेंस इफेक्ट उसका कैसा है। फॉर एग्जांपल यू कैन से कि अगर एक मोड ट्रैवल कर रहा है तो क्या वही मोड थ्रू आउट द ऑप्टिकल फाइबर ट्रैवल हो रहा है, या ड्यू टू सम ब्रॉडनिंग, ड्यू टू सम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर क्या वो मोड चेंज हो रहा है, मोड की कपलिंग हो रही है। ऐसे में गाइडेंस इफेक्ट अगर आता है तो वो वेव गाइड डिस्पर्जन बोला जाता है। ठीक है, तो दो इंट्रामोडल डिस्पर्जन के दो टाइप्स हैं, एक मटीरियल और एक वेव गाइड डिस्पर्जन। मटेरियल होता है डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल की वजह से, और वेव गाइड होता है गाइडेंस इफेक्ट की वजह से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज मटेरियल डिस्पर्जन। ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है Yes, विशाखा, यस सर। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो उसके बाद मटेरियल डिस्पर्जन में चलते हैं हम। सबसे पहला टाइप था मटेरियल डिस्पर्जन, तो सबसे पहले मटेरियल डिस्पर्जन समझते हैं, उसके बाद वेव गाइड डिस्पर्जन समझेंगे। पल्स ब्रॉडनिंग यानी जो डिस्पर्जन हो रहा है वो हो रहा है किस वजह से, मटेरियल डिस्पर्जन से, है ना। क्या काम करता है वो, क्या करता है बेसिकली, डिफरेंट ग्रुप वेलोसिटी की वजह से होता है। अलग अलग स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अवेलेबल हैं, उस ऑप्टिकल सोर्स की वजह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रही हैं उसकी वजह से अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं। तो जब अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं तो हर ग्रुप वेलोसिटी की वजह से एक अलग स्पेक्ट्रल कंपोनेंट उसके अंदर लॉन्च होगा, और ऑप्टिकल सोर्स के अलग अलग स्पेक्ट्रल कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, अलग अलग ग्रुप वेलोसिटीज़ आएंगी। तो उस ग्रुप वेलोसिटी की वजह से जो पल्स की ब्रॉडनिंग होगी उसको हम बोलेंगे मटेरियल डिस्पर्जन। ठीक, उसके बाद ये जो फिनोमेना है, उस फिनोमेना को स्टडी करने के लिए हम ये बोलेंगे कि जब मेरी फेज वेलोसिटी है एक प्लेन वेव की जो उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवल कर रही है, वो नॉन लीनियरली वेरी करती है विद वेवलेंथ। ऑप्टिकल फाइबर की के अंदर जो ऑप्टिकल लाइट ट्रैवल कर रही है, उस ऑप्टिकल लाइट की जो वेवलेंथ है, उस ऑप्टिकल लाइट की वेवलेंथ से नॉन लीनियरली वेरी करती है। और ऐसे केस में हम ये बोलते हैं कि मेरी फेज वेलोसिटी जो है वो प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो नॉन लीनियरली वेरी कर रही है वेवलेंथ के साथ। दूसरा, एक मटेरियल जो है वो मटेरियल डिस्पर्जन शो करेगा अगर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन यानी डी स्क्वायर एन ओवर डी लैम्डा स्क्वायर, वो मेरा नॉन जीरो होता है। तो है ना, मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूँ पार्शियली, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालूं तो वो कितना होगा, डी स्क्वायर एन ओवर डी लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है, तब मैं बोलूँगा कि मेरा मटेरियल डिस्पर्जन उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व करूं तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्रुप डिले निकालना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही हैं। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी को निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा उसकी ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी मुझे पता है क्या होती है, डी ओमेगा बाई डी बीटा। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी बीटा इज ग्रुप वेलोसिटी वी जी। ठीक है, अगर मैं उसका इन्वर्स कर दूं तो ये आ जाएगा ग्रुप डिले। ग्रुप डिले हो जाएगा मेरा डी बीटा बाई डी ओमेगा, है ना, यानी बीटा प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है। अब चूंकि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो हर रेंज के लिए इसका बीटा अलग अलग होगा,
और उसकी वजह से उसका प्रोपगेशन डिले अलग अलग होगा। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी कि ये जो है डी ओमेगा बाई डी बीटा कितना होता है, वो इसके बराबर होता है ना, n1 माइनस लेमडा डी n1 बाई डी लेमडा। यहाँ पर n1 क्या है, ये n1 मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर मटेरियल का, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में। ठीक है, जब हमने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी पढ़ी थी तो हमने ग्रुप वेलोसिटी का डेरिवेशन देखा था। उस ग्रुप वेलोसिटी के डेरिवेशन का अगर मैं उसका इन्वर्स कर दूं तो सिंपल मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रुप डिले मिल जाएगा। तो ग्रुप डिले मैंने निकाल लिया। अब मुझे पल्स का डिले निकालना है। ठीक है, पल्स का डिले निकालना है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे मैं इस ग्रुप डिले को डिवाइड कर दूंगा लेंथ से। ठीक है, या लेंथ की मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधे सीधे, क्योंकि ओवरऑल फाइबर की लेंथ में कितना डिस्पर्जन हो रहा है, कितनी ब्रॉडनिंग हो रही है, कितना डिले आ रहा है, पल्स का डिले, दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग tau denoted by tau m, that is nothing but tau m equals to L into tau g। ठीक है, तो आप यहाँ निकाल लोगे tau m मटीरियल डिस्पर्जन या पल्स डिले, tau m उसको मटीरियल डिस्पर्जन भी बोलेंगे ड्यू टू मटीरियल डिस्पर्जन, इसलिए मैंने m लगा दिया यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू L into tau g। तो tau g मैंने यहाँ ऑलरेडी निकाल रखा था, ये वैल्यू एज इट इज मैंने कहाँ रख दी, यहाँ रख दी। ठीक है, और मैंने L से उसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया मटेरियल डिस्पर्जन की वजह से पल्स का डिले। अब अगर मैं इस एक्सपेंशन को देखूं तो बेसिकली जो मेरा मटेरियल डिस्पर्जन है सिग्मा m से डिनोट करते हैं हम, उस सिग्मा m को डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो मेरी स्पेक्ट्रल विड्थ है उसको हम डिनोट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सिग्मा लैम्डा से, है ना, अलग अलग वेवलेंथ के लिए। तो सिग्मा m को मैंने कुछ इस फॉर्म में एक्सपेंड करा यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन, वी कैन राइट इट एज दिस। ठीक है, ऐसे कई सारे ऑर्डर हायर ऑर्डर टर्म्स भी आते रहेंगे। दिस इज सिग्मा लेमडा इनटू जो मेरा tau m था, पल्स डिले था, उसको मैंने वेवलेंथ से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाला। उसके बाद सिग्मा लेमडा इनटू ट्वाइस ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन या डी स्क्वायर tau m बाई डी लेमडा स्क्वायर प्लस सिग्मा लेमडा इंटू 3 टाइम्स थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर tau m बाई डी लेमडा, डी क्यूब tau m बाई डी लेमडा क्यूब एंड सो ऑन। अगर मैं हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दूं, है ना, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, तो मैं सिग्मा m की वैल्यू को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, इट इज अप्रोक्सीमेटेड एज या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, है ना। तो मैंने सिग्मा m की वैल्यू क्या लिखी, सिग्मा m की वैल्यू लिखी मैंने सिग्मा लेमडा इंटू डी tau m बाई डी लेमडा। ठीक है, अब tau m अगर मुझे ये पता है इस एक्सप्रेशन में, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू डी लेमडा विद रिस्पेक्ट टू लेमडा डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, और ये वाली वैल्यू जैसी मुझे मिल जाएगी मैं उस वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा m इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लेमडा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन निकाला विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, और वो वैल्यूज मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी। तो यहाँ रखने के बाद मेरे को सिग्मा m क्या मिला, सिग्मा m मेरे को मिला कुछ इतना, देखो आप, सिग्मा लेमडा इंटू एल अपॉन सी लेमडा टाइम्स डी स्क्वायर n1 बाई डी लेमडा स्क्वायर। तो जो मैंने बोला था कि अगर ये नॉन जीरो है, इफ इट इज नॉन जीरो, डी स्क्वायर n डिवाइड बाई डी लेमडा स्क्वायर, इफ इट इज नॉन जीरो इट इज नोन एज मटीरियल डिस्पर्जन। ठीक, तो यहाँ पर हम मटीरियल डिस्पर्जन पैरामीटर डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और वो कितना होता है, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू lambda बाई सी इंटू डी स्क्वायर n1 बाई डी लेमडा स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्मा m डिवाइड बाई सिग्मा लेमडा इंटू एल पर यूनिट लेंथ निकाल रहा हूँ। ये मेरा क्या है, दैट इज बेसिकली m, और m मेरा कितना आएगा, इट इज सिंपली इक्वल्स टू लैम्डा बाई सी डी स्क्वायर n1 बाई डी लेमडा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं। और मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप ध्यान से देखो, डी tau m बाई डी लेमडा, अगर मेरे को ये वाला पैरामीटर पता है, अगर मैं उसको L से डिवाइड कर दूं, पर यूनिट लेंथ निकाल लूं, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा डी स्क्वायर n1 बाई डी लेमडा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये ऑर्डर नेगेटिव आ रहा है, जबकि अगर मैं इस मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर को देखूं तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है।
मॉड में टी स्क्वायर एन वन बाई डी लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डी टॉ एम अपॉन डी लैम्डा। अगर मैं इसको इनवर्स ऑफ द लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं या पर यूनिट लेंथ निकालूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी दी डिस्पर्जन, मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर डिनोटेड बाय कैपिटल एम एंड दैट इज इक्वल्स टू डी टॉ एम बाई डी लैम्डा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और देखूं, एक्सप्लेन कर लूं, तो इट इज सिंपली इक्वल्स टू लैम्डा बाई सी टाइम्स डी स्क्वायर एन वन बाई डी लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा मेरी ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, सी मेरी ऑप्टिकल फाइबर सी मेरी स्पीड ऑफ द लाइट है, और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के साथ डबल डिफरेंशिएशन कर दूं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी जो आएगी उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। आर्यन, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे। अ ग्लास फाइबर एग्जिबिट्स मटेरियल डिस्पर्जन गिवन बाय लैम्डा स्क्वायर डी स्क्वायर एन वन बाई डी लैम्डा स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.025। ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है, निकालना है मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर यानी कैपिटल एम। कैपिटल एम आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है एट अ वेवलेंथ ऑफ 0.85 माइक्रोमीटर, यानी आपको जो लैम्डा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.85 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। और आरएमएस ब्रॉडनिंग पर किलोमीटर, यानी आपको क्या निकालना है, सिग्मा एम निकालना है ना, सिग्मा एम निकालना है, और वो आपको निकालनी है। अगर आपको आरएमएस स्पेक्ट्रल विड्थ यानी सिग्मा लैम्डा दे रखा है, वो कितना दे रखा है, सिग्मा लैम्डा गिवन एज 20 नैनोमीटर। सिग्मा लैम्डा आपको दे रखा है 20 नैनोमीटर्स। आपको एक तो सिग्मा एम निकालना है और आपको कैपिटल एम निकालना है, ये दो पैरामीटर्स आपको निकालने हैं। आपको लैम्डा गिवन है 0.85 माइक्रोमीटर, और आपको लैम्डा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एन वन बाई डी लैम्डा स्क्वायर का एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, वो आपको गिवन है 0.025। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वी कैन यूज जो हमने अभी m देखा था, वो m क्या था, m की वैल्यू हमने इतनी देखी थी, है ना, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं, मुझे पैरामीटर गिवन है लैम्डा स्क्वायर, ध्यान से देखो, लैम्डा स्क्वायर डी स्क्वायर एन वन बाई डी लैम्डा स्क्वायर गिवन है ना, और मेरे को इस फॉर्मूले के अंदर m के अंदर क्या आता है, m के अंदर आता है लैम्डा बाई सी डी स्क्वायर एन वन बाई डी लैम्डा स्क्वायर, है ना, m के अंदर क्या आता है, लैम्डा डी स्क्वायर एन वन बाई डी लैम्डा स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, अपॉन सी, 1 बाई सी ऐसे कर लूँ। तो अगर मैं इस लैम्डा को इसके साथ एसोसिएट कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सीधे लिख सकता हूँ लैम्डा स्क्वायर अंदर, और लैम्डा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा से मैंने डिवाइड कर दिया, है ना, तो मैं ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 बाई सी लैम्डा इंटू आगे पूरा सेम लैम्डा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एन वन अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर। मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा से डिवाइड कर दिया। अब ये वाली वैल्यू मुझे गिवन है ना, कितनी, 0.025, है ना। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इंटू लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है आपको 0.85 माइक्रो सेकेंड, यानी 0.85 × 10⁻⁶। ठीक है, इंटू ये पैरामीटर कितना दे रखा है, ये पैरामीटर आपको दे रखा है 0.025। So you can simply calculate the value and get the value of m। जल्दी से बताओ मुझे सॉल्व करके कि इसकी वैल्यू कितनी आई। (10⁻⁻6) और ये 10⁻8, ये हो गया 10⁻2। ठीक है, तो 0.025 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.85 इंटू 10⁻2, ये वैल्यू मेरी।
ठीक है, मुझे ये निकालना है, तो मैं सीधे सीधे क्या कर सकता हूँ, इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। 98.1 आएगी सर। 98.1 98.1 कितना 98.1 थोड़ी आएगी, 10 पावर 2 भी तो है, 10 पावर 2 है, ऊपर चला जाएगा, 10 पावर -2 हो जाएगा। कैलकुलेट करो कितना आएगा। 9.8 क्रॉस 10 to the power -5। 98.1 into 10 power -5। 9.8 9.8 into 10 power -5, 9.8 into 10 power -5 है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9.98 into 10 power -6 है ना। अब देखो ये जो मेरी ब्रॉडनिंग थी ये कैसे निकालेंगे हम लोग। ये क्या है, मीटर पर सेकंड इंटू मीटर है ना, यानी जो ये तो कांस्टेंट है मीटर तो पर सेकंड है ना, तो ये कितना आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड है ना, क्योंकि मेरा जो पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, सॉरी क्योंकि सेकंड तो मीटर पर सेकंड में सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यू कैन राइट इट एज सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, हो सकता है आपको ये पैरामीटर जो निकालने के लिए दे रखा हो ये सपोज नैनो सेकंड्स पर मीटर या पर नैनोमीटर दे रखा हो, पर नैनोमीटर या पर मीटर है ना, और पर किलोमीटर। क्यों? क्योंकि आपको फाइबर लेंथ के हिसाब से पर किलोमीटर वाला भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर अगर आप प्रीवियस एक्सप्रेशन में देखो तो m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू थी मेरी 1/l इंटू डी टॉ m बाई डी लैम्डा है ना। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या है, ये मेरा है सेकेंड्स पर मीटर, भाई टॉ m मेरा कितना है, सेकेंड्स के अंदर है, ये पर मीटर है और ये पर किलोमीटर के अंदर है। तो उस अब अगर मैं इस टॉ m को देखूं तो ये लॉजिकली सेकंड्स में नहीं है, इट इज इन माइक्रो सेकंड्स और इन नैनो सेकंड्स और इन नैनो सेकंड्स है ना, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत कम है डिस्पर्जन ओवर अ लेंथ ऑफ द फाइबर दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलोमीटर्स। तो अगर मैं देखूं तो ये लॉजिकली कितना आना चाहिए, दैट विल बी व्हाट इन माइक्रो सेकंड्स पर किलोमीटर है ना। तो ये मेरे को आना चाहिए। तो मैं इस 98 इंटू 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर सेकंड पर मीटर स्क्वायर को मैं पर किलोमीटर या पर नैनोमीटर या पर माइक्रोमीटर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट अभी इसका रह गया। सेकंड पार्ट मुझे क्या निकालना था, सेकंड पार्ट निकालना है मुझे सिग्मा एम है ना, मटेरियल डिस्पर्जन मुझे निकालना है। ठीक, अच्छा तो जल्दी से बताओ सिग्मा एम कितना आएगा। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ कितना आएगा, सिग्मा एम कितना होता है। सिग्मा एम अभी हमने लास्ट टर्म पे अभी लास्ट स्लाइड में लिखा कि सिग्मा एम की वैल्यू कितनी है, सिग्मा लैम्डा डिवाइड बाई सी इंटू वही सेम पैरामीटर लैम्डा इंटू डी स्क्वायर एन वन बाई डी लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि टोटल लेंथ में मुझे निकालना है तो मैं इसकी एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, एल की वैल्यू मुझे नहीं पता, बाई डिफॉल्ट आई विल अप्लाई इट एज किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए मुझे निकालनी है। ठीक है, तो एल की वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे, ये देखो देखा आर एम एस ब्रॉडनिंग पर किलोमीटर, यानी एल की वैल्यू कितनी है 1 किलोमीटर एज्यूम करेंगे हम 1 किलोमीटर। डेल्टा सॉरी सिग्मा लैम्डा आपको गिवन है 20 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर डिवाइड बाई 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड है ना। और ये वाली वैल्यू मुझे नहीं पता है, मुझे क्या पता है, मुझे लैम्डा स्क्वायर इंटू ये पता है। तो या तो मैं लैम्डा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एन वन बाई डी लैम्डा स्क्वायर अलग रख लूँ, इसकी वैल्यू 0.025 लगा दूँ, डिवाइड बाई लैम्डा जो आपको गिवन है कितना 0.85 वो लगा दूँ है ना, ऐसे कर सकते हैं। या फिर हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिराइव भी करा था कि सिग्मा एम को हमने अप्रोक्सीमेट करा था किसके बराबर, सिग्मा लैम्डा इंटू एल
है ना, और मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर, क्योंकि मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर को मैंने क्या बोला था, सिग्मा एम डिवाइड बाई एल इंटू सिग्मा लैम्डा बोला था। एम जो मैंने बोला था वो क्या बोला था, 1 बाई एल इंटू सिग्मा एम बाई सिग्मा लैम्डा, लैम्डा सॉरी लैम्डा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू से भी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं सिग्मा एम की। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लोगे फटाफट से, बताओ कितना आया। सिग्मा एम मुझे पता है, मुझे निकालना है, सिग्मा एम मुझे निकालना है। ठीक है, ये मुझे निकालना है। सिग्मा लैम्डा गिवन है, कितना है 20 नैनोमीटर, तो इट इज सिंपली 20 नैनोमीटर इंटू एल 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर इंटू एम। एम अभी मैंने निकाला, कितना निकाला था 98.1, 98 इंटू 10 पावर माइनस 6। ठीक है, तो वो वैल्यू रख दो आप 10 पावर माइनस 6 सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको निकालनी है इन टर्म्स ऑफ नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर, तो आप ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर किलोमीटर है तो इसको अगर मैं यहाँ मीटर में लिख रहा हूँ तो इसको आप 1000 मीटर लिख लो, है ना। ये नैनोमीटर है तो आप इसको 20 इंटू 10 पावर माइनस 9 लिख लो। ठीक है, और ये आपका 98 है तो 98 इंटू 10 पावर माइनस 6 तो है ही, है ना, 10 पावर माइनस 6 इंटू 98, इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा आपका, लगभग 1.96 इंटू 10 पावर माइनस 12, और ये आएगा लगभग 10 पावर माइनस 10, 10 पावर माइनस 10। ठीक है, नैनो सेकेंड्स किलोमीटर, 1.96 10 पावर माइनस 12, ये आ जाएगा आपका नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आपको ये सारी वैल्यूज रख देनी है। सिग्मा एम की वैल्यू आपको निकालनी है, सिग्मा लैम्डा आपको गिवन है। ठीक है, एल पर यूनिट लेंथ पर किलोमीटर, एम आपने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में निकाला। तो ये सारी वैल्यूज रख लोगे आप तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा आपको, आपका डेल्टा लैम्डा आपको गिवन है, डेल्टा एम की वैल्यू आप निकाल लोगे, यानी पल्स ब्रॉडनिंग आप निकाल लोगे। आपको स्पेक्ट्रल विड्थ गिवन है, आपने मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर एम की वैल्यू निकाल ली, पर यूनिट किलोमीटर निकालना है तो ये सारी वैल्यू पर यूनिट किलोमीटर आपका पर यूनिट किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है। हाँ बेटा बताओ। मेरा आंसर 1.96 नैनोमीटर आ रहा है। नैनोमीटर थोड़ी आएगा, नैनो सेकंड पर किलोमीटर आएगा। हाँ सर। हाँ तो वही तो आंसर है, यही तो मैंने लिखा है 1.96 सॉरी 10 पावर माइनस 12, हाँ ये नहीं आएगा, दिस इज 1.96 इंटू 1.96। हाँ वो पर जब हम नैनो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये 1.96 नैनो सेकंड पर किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। नैनोमीटर और किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखी है, पर यूनिट किलोमीटर आपको लेंथ लगानी है। अगर आप सिंपल उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो वहाँ पे आप उसको नैनो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर माइनस 9 से डिवाइड कर दोगे, 10 पावर 9 से डिवाइड कर दोगे, और किलोमीटर को लिखने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो यू विल गेट नैनो सेकंड पर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और है एग्जाम्पल, इसमें RMS पल्स ब्रॉडनिंग निकालनी है, यानी सिग्मा एम निकालना है आपको। ठीक है, सेम फाइबर है पुराना वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको सिग्मा लैम्डा अपॉन लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। इसमें आपको एन लैम्डा स्क्वायर डी स्क्वायर एन 1 बाई डी लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू ना दे करके क्या दे रखा है आपको सिग्मा लैम्डा अपॉन लैम्डा गिवन है ना। वेवलेंथ गिवन है 0.85 माइक्रोमीटर। आपको ये वैल्यू निकालनी है, जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे। तो सिग्मा लैम्डा है मेरा, वो क्या है, सिग्मा लैम्डा इक्वल्स टू सिग्मा लैम्डा अपॉन सिग्मा लैम्डा अपॉन लैम्डा की वैल्यू गिवन है, सिग्मा लैम्डा अपॉन लैम्डा की वैल्यू गिवन है कितनी 0.00012। ठीक है, 0.00
0.0012। ठीक, अब आप यहाँ से सिग्मा लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहो तो सिग्मा लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम 0.00012 मल्टीप्लाई विथ कितना 0.85 माइक्रोमीटर। आई थिंक ये एक जीरो एक्स्ट्रा है, इट इज 0.0012। ठीक है, ये जीरो नहीं है, एक्स्ट्रा है ये वाला जीरो, तो आप ये वाला जीरो हटा दो। ठीक है, एक जीरो शायद एक्स्ट्रा आ गया टाइपिंग की वजह से, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा लैम्डा मिल जाएगा। सिग्मा लैम्डा मिला तो आप सिग्मा एम की वैल्यू निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, सिग्मा लैम्डा इंटू एल इंटू एम, और पिछले क्वेश्चन में आपने एम की वैल्यू निकाली ही है ना, एम की वैल्यू निकाली है एल पर किलोमीटर, सिग्मा लैम्डा आप यहाँ से निकाल लोगे, ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, है ना, एल 1 किलोमीटर, एम प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पता ही है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एम, मटेरियल डिस्पर्जन की वजह से पल्स ब्रॉडनिंग जो हो रही है पर यूनिट किलोमीटर, वो आप निकालोगे जल्दी से बताओ बच्चों। यस सर। ठीक है, आसान है। मैं सेशन एंड करता हूँ फिर, आज का टाइम हो गया आई थिंक, अटेंडेंस और ले लेता हूँ।